हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। और एक बार रिव्यू दे देते हैं कल के लेक्चर का। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या देख लिया है। हम लोग ने सिलेबस देख लिया था कि ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, और ग्रुप थ्योरी में चल रहा था बेसिक प्रॉपर्टीज और डिफिनीशन एंड सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू ग्रुप थ्योरी। तो हम लोग ने पढ़ लिया था कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है। ठीक है ना, इसमें बाइनरी कंपोजिशन पढ़ लिए थे कि मान लीजिए कि एस क्रॉस एस सेट है जो एस में बिलोंग करेगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ना, दो सेट पे अप्लाई होगा, यानी दो एलिमेंट पे अप्लाई होता है। ठीक है ना, इससे कोई एक रिजल्ट मिलता है तो वो भी उसी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके थे। और ये हम लोग देख चुके थे, ये भी कर चुके थे कि बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, ग्रुप वाइड क्या होता है, जो सिर्फ एक प्रॉपर्टीज होल्ड करे उसको ग्रुप वाइड बोलते हैं। सेमी ग्रुप किसको बोलते हैं, जो दो प्रॉपर्टीज होल्ड करे, क्लोजर और एसोसिएटिव। ठीक है, जो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं उसको लेक्चर फर्स्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है या ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको ना एक दिन भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा। कि आप सोच सकते हैं कि पहला लेक्चर छोड़ के दूसरा आ जाए, दूसरा छोड़ के तीसरा में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक क्लास से दूसरे क्लास का ये रिलेटेड रहता है कंसेप्ट इसमें। मोनोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोवाइड में क्या बोले थे कि क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, यानी कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ग्रुप पढ़े थे, फिर ग्रुप पढ़े थे तो ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज होता है, क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, जिसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। एबेलियन ग्रुप किसको बोलते हैं, वो वैसा ग्रुप जो क्या करे, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, उसको क्या बोलते हैं, एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, एबेलियन ग्रुप को हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप को मोनोवाइड बोल सकते हैं, मोनोवाइड को सेमी ग्रुप बोल सकते हैं, और सेमी ग्रुप को ग्रुप वाइड बोलते हैं। बट इनवर्स इसका सही नहीं होगा, यानी इनवर्स इसका ट्रू नहीं है। ओके, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होगा, जिस ग्रुप का मेंबर जो फाइनाइट होगा उसको फाइनाइट बोलेंगे, जिसका मेंबर इनफाइनाइट होगा इसको इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे उस ग्रुप का। ठीक है, और आइडेंटिटी के केस में क्या होता है, जीरो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। एडिशन के केस में वन क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक है ना। अगला क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो भी होगा साइन माइनस लगा देंगे, और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देते हैं। अब देखिए, अगर किसी का आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तो मस्ट भी ये यूनिक होगा। अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगा बट वो यूनिक होगा, उसी तरह से इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और वो ये हम लोग प्रूव कर चुके थे। ठीक है, यहां तक हो गया था। एक बार रिकॉल कर देते हैं, और ये भी क्वेश्चन हो गया था कि अगर हम 2x2 का मैट्रिक्स ऐसा लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, तो उसको प्रूव करके दिखाना है कि ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप नहीं है। ओके, आप लोग एक बार खुद से ये ट्राई कीजिएगा बनाने को। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये भी कर चुके थे, इसका मतलब ये प्रूफ करने के ड्यूरेशन में हम लोग ये सब कर चुके थे। अब ये भी कर चुके थे। आज का क्लास हम लोग करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके फर्दर कंसेप्ट और फर्दर एग्जांपल्स। ठीक है, ये भी हो गया था। ये बोले थे कि आप लोग कर लीजिएगा, फोर्थ नंबर तक हो गया था। एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर बोलिए ऐसे। ये किए थे कि जी इज ए बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक और कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर किसी का इनवर्स मल्टीपल इनवर्स वो खुद वो एलिमेंट होता है तो वो अबेलियन ग्रुप होता है। फिफ्थ नंबर में भी कर चुके थे कि अगर इस तरह से कभी कभी फार्मूला वाइज दे देगा तो उसको प्रूफ करने को बोलेगा कि ग्रुप है, तो आप इस फार्मूला को यूज करके आप प्रूफ कर सकते हैं चार प्रॉपर्टी शो करके। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। ये भी हो गया था। आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, अब 2 से 4 मिनट लगा, रिकॉल कर दिए आप लोग को भी, क्या होगा थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का आइडिया लग जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। द सेट ऑफ द इंटीजर जेड है इज ए इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन नॉट डिफाइंड बाई ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये दिया हुआ। अब ये देखिए, अब ये क्या है ना, फिफ्थ नंबर के जैसा ही एक क्वेश्चन है, और ए भी आपको बिलोंग कर रहा है जेड से, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अच्छी बात है, तो इसको क्या शो करना है, अबेलियन ग्रुप शो करना है। अबेलियन ग्रुप, अब अबेलियन ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा, फिर
एसोसिएटिव, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो ये जो दिया है, वी हैव ए नॉट ए प्लस बी वन फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये लिख देना बस ये, ठीक है। क्लोजर के लिए क्या करना है, अब ये दो एलिमेंट लेना हमेशा, क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई होता है तो दो ही एलिमेंट पे अप्लाई होगा, बाइनरी मतलब दो, कंपोजिशन मतलब उस पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ये दो इंटीजर है, उसमें एक और इंटीजर नंबर जोड़ दीजिएगा, तो इनका सम क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स इट, बस इतना ही है इसमें। एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा, तो तीन एलिमेंट लीजिएगा जेड से, ठीक है ना। तो ए नॉट ब्रैकेट बी नॉट सी, ब्रैकेट ए नॉट बी नॉट सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस से निकालिए, तो पहले दो पे निकालिएगा, तो देखिए फॉर्मूला देखिए क्या है, ये दोनों बी है तो दोनों का सम प्लस वन, एक एक्स्ट्रा है, यहाँ बीसी है तो बीसी का क्या हो जाएगा, बी नॉट सी है तो बीसी प्लस वन हो जाएगा, सही बात है। अब ये एक एलिमेंट हो गया, अब एक ये एक एलिमेंट हो गया, अब क्या होगा, इस पे अप्लाई होगा इसका सम और ये पूरे का सम, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस वन हो जाएगा, और इसमें वन एक्स्ट्रा कीजिएगा। अब ये देखिए एक ए नंबर है और एक ये नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टू, ये इक्वेशन वन कंसिडर कर लीजिए। सिमिलरली क्या कीजिए, आरएचएस निकालिए, आरएचएस निकाल के देखिए, तो आरएचएस में भी क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी क्या होगा, a प्लस बी प्लस वन, क्लियर है। क्योंकि ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, ये फॉर्मूला दिया है, ये मान लीजिए फॉर्मेट दिया या ये कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका यूज करना है, तो इसका यूज किए a प्लस बी प्लस वन, अब ये एक एलिमेंट हो जाएगा, ये एक सेकेंड एलिमेंट ये हो जाएगा, अब इस पे बाइनरी कंपोजिशन दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका सम प्लस इसका सम, अब प्लस वन, ये एक एलिमेंट ये सेकेंड एलिमेंट, अब प्लस वन, अब अगेन क्या कीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये इसको इक्वेशन टू मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। अब देखिए ये भी वही आया, ये भी वही आया, दोनों इक्वेशन फ्रॉम वन और टू से क्या हो गया, ये आ गया ए नॉट बी नॉट सी। अब यहां से क्या कीजिए, ये आ गया एसोसिएटिव प्रूफ हो गया हमारा, ये एसोसिएटिव प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो ये एसोसिएटिव हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखेंगे, तो अब हमेशा याद रखिएगा एक ई मानिएगा, लेट ई बिलोंग्स टू जेड, जब भी फॉर्मेट दिया रहेगा, जब भी कुछ फॉर्मूला पे दिया रहेगा तो हमेशा ई मानिएगा, और जो सेट दिया होगा उससे बिलोंग करा दीजिएगा। जेड में ये क्या है, आइडेंटिटी होगा, तो बाय डिफिनीशन जाइएगा, ठीक है ना, बाय डिफिनीशन जाइएगा, तो डिफिनीशन में हम आइडेंटिटी के लिए क्या पढ़ेंगे, ई नॉट ई इक्वल टू ए, और यहां से क्या हो जाएगा, ई नॉट ए इक्वल टू भी ए। अब ये इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए जो दिया हुआ है, तो ये दोनों का सम, अब प्लस ये तो आइडेंटिटी ही आएगा, अब ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो गया, अब ई क्या आ गया हमारे पास, इधर प्लस है तो इधर माइनस में, अब हमारे पास एक पता चल गया कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होगा, एलिमेंट माइनस वन होगा, ठीक है, तो एग्जिस्ट भी कर रहा है, क्लियर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब ये निकल गया तो ये एग्जिस्टेंस हो गया आइडेंटिटी का। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखेंगे। अब एक हमेशा याद रखिएगा, जब भी इनवर्स निकालना होगा तो बी को मानते हैं ए का इनवर्स, तो लेट बी बिलोंग्स टू जेड, बी इनवर्स ऑफ ए, ये भी बिलोंग्स करेगा जेड से, क्योंकि ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप का एलिमेंट और उसका इनवर्स और उसका आइडेंटिटी सब उसी सेट में बिलोंग करता है। तो अब यहां से देखिए, तो एक दूसरा का ये इनवर्स है, तो इस इन पे कंपोजिशन लगाएंगे, बाइनरी कंपोजिशन, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिए, तो ए प्लस बी प्लस वन, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां से निकाले, इसको माइनस वन ले लीजिए, अब ये माइनस फिर आएगा इधर में तो माइनस टू हो जाएगा। अब बी को हमेशा ना, बी को हमेशा ए के टर्म में निकालते हैं, याद रखिएगा बी को हमेशा ए के टर्म में निकालते हैं, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस ए, तो ये हमारा इनवर्स जेड का हो गया, ठीक है, ग्रुप हो गया, तो इनवर्स निकल गया। तो अब हमारे पास चार प्रॉपर्टी शो करके दिखा दिए, तो ये जो जेड है, जेड क्या शो करेगा, कंपोजिशन जो दिया है उसके अंडर में ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप अंडर द गिवन कंपोजिशन, जेड इज अ ग्रुप अंडर द कंपोजिशन। अब इसको अबेलियन भी शो करना है, अबेलियन भी शो करके दिखा देते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस वन, बी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए, दोनों क्या है, सेम ही बात है, तो ये क्या होगा, तो द नंबर एलिमेंट इन जेड इज इनफाइनाइट, तो दिस सेट इज इनफाइनाइट, जेड इन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर द गिवन कंडीशन, तो ये अबेलियन ग्रुप भी होगा,
इस तरह से ये सब फेमस एग्जाम्पल भी है। आपको इसको बना बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। अब ये इसी तरह से एक करके दिखाइएगा। चलिए इसको ये साफ कर दे, बोलिए, या ट्राई कीजिएगा। आप बताइए आप लोग क्या कीजिएगा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए करना होगा ना, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, सोल्यूशन तो लिख ही दिए हैं। सबसे पहले लिखिएगा आप, गिवन क्या दिया हुआ है, वी हैव ए नॉट बी नॉट ए प्लस बी ए बी फॉर ए और बी बिलोंग्स कर रहा है जी से। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर के लिए क्या कीजिएगा, तो क्लोजर के लिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा ए बी बिलोंग्स कर रहा है, हमारे पास जी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ये दोनों क्या है, शो करना है कि ये रियल नंबर है, ठीक है ना। सो दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन वन इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन, ठीक है। ओके, ये दिया है रियल नंबर जी, अच्छी बात है। तो ए रियल नंबर है, बी भी रियल, प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, ये भी जी में आएगा, तो क्लोजर एग्जिस्ट। ओके, अगला देखिए। अगला में हमारा क्लोजर के बाद आपका क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या कीजिएगा बताइए, वही तीन एलिमेंट लीजिए, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो क्या लिखिएगा, ए नॉट बी नॉट सी, ए नॉट बी नॉट सी, मान लीजिए इसको पहले, तो इसको बाद में, तो इसको पहले। अब यहाँ से ये ले लीजिए, ए नॉट बी नॉट सी, एलएचएस वाला ले लीजिए, इस पे अप्लाई कर दीजिए, ए नॉट, ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, आई हो जाएगा बी सी, फिर इस पे अप्लाई कर दीजिए, देखिएगा आराम से। तो एक ये एलिमेंट देखिए, इस पे अप्लाई कर दिए, तो इन दोनों का प्लस और दोनों का प्रोडक्ट, इसी तरह से एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, तो पहले दोनों का प्लस, ठीक है, दोनों का प्लस और दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों का आपस में प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, और दोनों का सम, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा ए बी सी, आ गया। अब एंड ए नॉट बी नॉट सी, तो ये पहले ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए बी और नॉट सी, अब इन दोनों का पहले सम, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी, बी सी, सी, ये सिस्टमेटिक लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा तो यही आएगा, तो क्या हो गया, हेंस ए नॉट बी नॉट सी, ए नॉट बी नॉट सी, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, एसोसिएटिव एग्जिस्ट। अब रहा किसका, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा बताइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि आइडेंटिटी निकलेगा कैसे, तो ये होता है ए
ये होता है, बोलिए हाँ या ना। तो अब कैसे बताते हैं आपको, देखिए, तो फॉर E बिलोंग्स टू G, E इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। अब इस पे अप्लाई कीजिए A प्लस ई, ए ई और ए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इसमें से एक ई निकाल दिए तो ए प्लस वन, ये जीरो। तो ई हमारा जो आएगा ये आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है, हो गया। अगला में क्या आएगा, फोर्थ नंबर में आएगा। फोर्थ नंबर में बताइए क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या लिखिएगा, अब बताए थे कि लेट बी बिलोंग्स टू जी, जो रियल नंबर है, इज एन इनवर्स या इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट या जो गिवन कंपोजिशन है उससे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, एकदम पैटर्न पहचानिएगा, यहाँ से ई निकालिएगा, यहाँ ई लिखिएगा, यहाँ पे ए बी को मान लीजिएगा इसी तरह से। अब इस पे लगाइए ए प्लस बी प्लस ए बी, ई कितना दिया है, यहाँ बी को ए के टर्म में निकालिएगा, तो यहाँ से लिखिए बी निकाल लीजिए तो वन प्लस ए, ये इधर आएगा तो माइनस का टू ए माइनस का वन, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए माइनस का वन, ठीक है, ए प्लस वन, ये आपका इनवर्स आ जाएगा, एग्जिस्ट। अब ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो ग्रुप ही शो करना था, ये पूरा लिखना पड़ेगा, तो ग्रुप शो करना है। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये लिखा जा रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, कि ये देखिए ऑटोमेटिक नहीं आएगा, इसीलिए बोला है कि अदर देन माइनस वन। यहाँ पे देखिए ये जो ये नहीं है ना, डिफाइन किया इसको, ये वन नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस वन इसमें ग्रुप में नहीं होगा, नहीं तो वो क्या होगा, जीरो कर देगा डिनोमिनेटर को, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। therefore G is a group under given composition। प्रूफ। ओके, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इतना कंप्लीट कीजिए। चलिए, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज, एनी सजेशन देन टेल मी। ओके, थैंक यू।